की मुहिम जो है जमात इस्लामी हिंद की तरफ से पहली मर्तबा नहीं बनाई जा रही है। इससे पहले भी हमने खुशहाल ख़ानदान के नाम से एक मुहिम चलाई थी, लेकिन इस मर्तबा ये ज़रूरत इसलिए आई कि ये जो नारा लगाया गया था आलमी वबा के बाद कि स्टे होम स्टे सेफ बोलकर, और लॉकडाउन के बाद जब तमाम ख़ानदान एक ही छत के नीचे ज़्यादा अपना तर वक्त गुजारने लगे तो वहाँ पर बहुत ही जो है प्रॉब्लम्स हुए। और अब ये मौजूदा मंजरनामा जो हम देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, माशी कमज़ोरी के मुंतशिर होने की तरफ जो है ये आबादी बढ़ रही है और लोग जो है अज़वाजी ज़िंदगी से बाहर खुशी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद तलाक़ और दूसरे मसाइल में इजाफ़ा हुआ है, तो ये महसूस किया गया कि ख़ानदान अब बहुत ही मुतासिर हो रहे हैं इस वजह से। और काउंसलिंग के केसेस भी अगर देखें और नेशनल वीमेन कमीशन की जो कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो रिपोर्ट आई है वो देखें तो घरेलू तशद्दुद में इजाफे हुए हैं। और दीगर सर्वे रिपोर्टों में भी यही कहा गया है कि घरेलू तशद्दुद में इजाफा अपने 10 साल के हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। तो ये सूरत हाल जो देखने के बाद और ख़ानदान में जो तनाज़ात हो रहे हैं उन तमाम को देखने के बाद जो है, और ख़वातीन के साथ भी ज़बानी, जिस्मानी और जिनसी और ज़हनी तशद्दुद और बदसलूकी के मामले भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। और हमारे बच्चे, नौजवान और सीनियर सिटीज़न जो बुज़ुर्ग हैं वो भी बहुत सारे मसाइल का शिकार हो रहे हैं। इन तमाम रुझानात को देखते हुए ये फ़ैसला लिया गया, यानी ये हमने कैंपेन चलाने की ज़रूरत महसूस की। तो ये इसकी वजह से ये मजबूत ख़ानदान और मजबूत समाज का ये कैंपेन चलाने के लिए हमने तैयारी की है। ये बहुत बड़ा मसला बनते जा रहे हैं, क्योंकि जब ये लिव इन रिलेशनशिप का रुझान बढ़ रहा है तो लोग जो है शादी से गुरेज कर रहे हैं। इसके नतीजे में हमको जो है मुआशरे में इसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका कोई बाद में जो है ये नहीं रहता, मतलब बग़ैर शादी के बंधन में यानी इलीगल रिलेशनशिप की वजह से जो औलाद अगर होती है तो वो औलाद आगे चलकर यही जो है मुआशरे के लिए हमें दर्दसर बनते हैं। यानी उनकी ना सही तरबियत होती, ना उनका कोई देखभाल करने वाला होता। ऐसे बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर जब तक चाहे वो एक दूसरे से जो है लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जब उनको जो है ये मामला ख़त्म होता है तो जुदाई भी हो जाती है ये लोगों की। फिर ना तो लड़की का कहीं निकाह हो सकता है, उसके लिए ये ज़िंदगी पूरी जो है उसको जेरन बन जाती है। वो लड़का जब तक चाहे लिविंग रिलेशनशिप में साथ रखेगा, एंजॉय करेगा, जब उसका दिल भर जाएगा तो उसको छोड़ देगा। और अगर कहीं खुदा न खास्ता इस नतीजे में औलाद भी होती है तो उस औलाद की ज़िम्मेदारी भी कबूल नहीं करेगा वो। तो यहाँ से सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ का भी हमको जो है ये देखने को मिलता है। लव मैरिज से भी नुकसान हो रहा है? लव मैरिज देखिए, दरअसल यहाँ पर नुकसान अगर आप पूछना चाहते हैं तो अगर किसी जो है मटेरियलिस्टिक इसको सामने रखकर वक्ती तौर पर दोनों में मोहब्बत हुई है तो ये देर पा नहीं रहेगी। इससे भी जो है शादियाँ जो है देर तक कायम नहीं रहेंगी। तो वही शादी ज़्यादा देर पा रहती है जब वो एक दूसरे को समझकर एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कहते हैं शादी के कॉन्ट्रैक्ट में, यानी एक निकाह के बंधन में वो बनते हैं। तो वो शादियां जो है यानी बड़ों की भी वहाँ पर जब आमादगी होती है तो उनको एक सपोर्ट होता है। जब एक लड़का लड़की मोहब्बत से शादी करते हैं और लव मैरिज होती है, अगर उनके बड़ों का उनको सपोर्ट है तो ये आगे चलकर इनको किसी तरह के ख़तरात का सामना नहीं करना पड़ता। अगर दोनों ख़ानदानों का उनको सपोर्ट नहीं है, ये अकेले ही निकल कर ले रहे हैं, तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो उनको कोई मॉरल सपोर्ट भी नहीं होता और इस तरह से ये ख़ानदान भी फिर बिखरने का बायस बन जाता है। चल रहा है इसमें हमको खुद अखबारात से भी और बहुत सारे इंटरव्यूज़ से मालूम होता है कि वो कोई उसकी बुनियाद नहीं है।
बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ और उन्होंने दो जने आपस की मंजूरी के साथ अगर वो इंटरफेथ मैरिज हो रही है तो भी वहाँ पर दोनों बॉय एंड गर्ल दोनों की आपसी दिल की हाजिरी और मंजूरी के साथ हो रहे हैं। और अगर कोई उसमें से एक फर्द मर्द हो या औरत हो अगर अपने मजहब से दूसरे मजहब की तरफ अपने आप को पेश कर रहा है तो भी उनकी मर्जी से वो अपने आप को जो है एक फेथ से दूसरे फेथ, यानी अगर मर्द के फेथ में औरत आ रही है और या औरत मर्द औरत की फेथ की तरफ बढ़ रहा है तो आपसी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये कर रहे हैं। इसे जो है एक बात के बतंगड़ बनाया जा रहा है और इसे एक इसकी तरह यूज़ किया जा रहा है मुस्लिम्स को जो है टारगेट करने के लिए, बस इस्लाम को टारगेट करने के लिए और आपस में आपस मज़हब के लोगों में जो है नफ़रत पैदा करने के लिए कोशिश की जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।